ओके ठीक है। देखो भाई अब हम करेंगे आगे की फॉर्म्स, आगे के क्वेश्चंस, ठीक है। स्पेशल नोट, इफ क्वेश्चन हैज लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, अगर क्या हो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी हो तो क्या कर सकते हैं हम, वी ट्राई द क्वेश्चन बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 1/t, ठीक है ना। क्या बोला, x इंफिनिटी पे जाएगा तो x को हमने क्या रख दिया 1/t रख दिया। तो बोलिए जब x इंफिनिटी पे जा रहा है तो 1/t में ऑब्वियसली x इंफिनिटी तो 1/t ही तो है x, ये भी कहां जाएगा इंफिनिटी, यानी कि t कहां जा रहा है 0 प्लस पे जा रहा है ना। और अगर मैं कह देता कि जो x है आपका वो कहां जा रहा है, x इज टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, तो बोलिए t कहां टेंड कर रहा होता 0 माइनस पे। अब ये 0 प्लस और 0 माइनस का क्या मतलब है, बोलिए 0 प्लस मतलब 0 के जस्ट पास लेकिन पॉजिटिव नंबर, 0 से आगे, और 0 माइनस मतलब 0 के पास लेकिन 0 से थोड़ा सा पहले, ठीक है। ऑब्वियसली एक नेगेटिव नंबर होगा और 1 बाय ये नेगेटिव नंबर करेंगे तो नेगेटिव आएगा, और मैग्नीट्यूड बहुत छोटा इसका तो 1 बाय छोटा मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बड़ा मैग्नीट्यूड आ गया हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन को ट्राई करने का और क्या तरीका है हमारे पास, 1/t पुट करके, ठीक है ना। अगर x टेंडिंग टू क्या हो इंफिनिटी तो x को क्या पुट कर दो 1/t पुट कर दो, और t कहां पे टेंड हो जाएगा फिर 0 पे टेंड हो जाएगा, सही है 0 प्लस पे टेंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर्थ रूट ऑफ 1 माइनस 2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये क्वेश्चन शायद हो गया था, कोई बात नहीं जो भी है, ठीक है। बोलो थर्ड रूट है मतलब पावर कितनी है 1/3, यहाँ पे फोर्थ रूट है मतलब पावर कितनी है 1/4 आना चाहिए यहाँ, ठीक है 1/4 आएगा, ठीक है। बोलो नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ, नीचे क्या है बोलो भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, डिफरेंशिएशन कर दे और फिर क्या करेंगे एक्स की वैल्यू पुट करके देखेंगे, ठीक है। जैसे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यहाँ हो रहा है 2x प्लस 1, हो भाई 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन आएगा यहाँ पे, इसका डिफरेंशिएशन लिखना है आपको, क्या आएगा बोलो 1/3 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 2/3 माइनस 1/4 1 माइनस 2x की पावर माइनस 3/4 आया ना। फिर x को 0 पुट करके देखेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। इनडिटरमिनेट फॉर्म हमारी हट जाएगी, ठीक है, आंसर आ जाएगा 1/2, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी है। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, स्पेशल नोट याद आ गया, स्पेशल नोट क्या कह रहा था x को 1/t पुट कर देंगे हम, ठीक है ठीक है। या फिर x को 1/t पुट करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, जहां पे भी x लिखा हुआ है, जहां पे न्यूमरेटर में x है वहां पे डिनोमिनेटर में x को लेके जाने की कोशिश करेंगे, क्यों, क्योंकि कोई भी फाइनाइट नंबर डिवाइड बाय समथिंग जो इनफाइनाइट हो हमेशा क्या देगा ये 0 देगा। किसी भी फाइनाइट नंबर को हम इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे क्या आएगा हमारे पास 0 आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करते हैं देखिए, ठीक है। तो देखिए यहां क्या दे रखा है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 की पावर 1/3 माइनस एक्स, एक्स ही है ना ये, हाँ ठीक है। तो बोलिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, बोलिए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इसको ओपन करके, इमेजिन करिए हमने इसको क्या किया ओपन कर दिया, बोलो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, बोलो क्यूब वाली इक्वेशन बनेगी, तो हमने इसको लिख दिया, बोलो x क्यूब का कोएफिशिएंट 1, तो इसको हम लिख सकते हैं x क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, लिख सकते हैं भाई। अच्छा अब बताओ इस पूरे का पावर 1/3 है, मतलब इस पूरे का पावर भी क्या है 1/3 है भाई, ठीक है। इसकी पावर कितनी होगी बोलो थर्ड रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये क्या है x क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के बराबर है। बताओ इसमें से क्या करूं, पूरे में से x क्यूब कॉमन निकाल लो, बोलो देखो x क्यूब कॉमन निकला, यहां क्या बचेगा 1 प्लस b बाय एक्स प्लस c बाय एक्स स्क्वायर प्लस d बाय एक्स क्यूब, सही है। अब बताओ x लिमिट x टेंडिंग टू कहां है, x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, इसको हम छेड़ नहीं रहे, ये क्या है बोलो 1 प्लस समथिंग विच इज फाइनाइट डिवाइड बाय इनफाइनाइट,
क्या हो गया ये भी एक्स क्यूब को बाहर निकाल सकता हूं मैं डायरेक्टली। एक्स क्यूब की पावर 1/3 कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा हमारे पास। सही है, तो बोलो ये क्या बनेगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ होना चाहिए ना। कोई बात नहीं, एक्स बाहर निकल जाएगा। ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी, वैसे भी एक्स की वैल्यू इंफिनिटी को टेंड कर रही है। ये क्या किया हुआ, ये जीरो बनेंगे सारे के सारे। एक्स बाहर निकल गया, एक्स बन गया यहाँ पे, ये एक्स इंटू 1 प्लस ये सब क्या हो गया, जीरो। यस और नो, ये जीरो हो गया भाई। ये क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ 1। बोलो ये क्या आंसर आ जाएगा, एक्स इंटू 1 माइनस एक्स आ रहा था, फिर डिनोमिनेटर में क्या था, ये माइनस एक्स नहीं है, फिर यहाँ पे डिवाइड बाय एक्स है ये, ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, डिवाइड बाय एक्स है, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसकी होल पावर 1/3 डिवाइड बाय एक्स, ठीक है। और ऊपर वाले में से क्या किया हमने, बोलो, एक्स बाहर निकाल लिया था, अंदर बचा था 1, और डिवाइड बाय एक्स, एक्स से ये एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। ये है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, ये डिवाइड बाय एक्स, क्वेश्चन क्लियर है। तो इसलिए ये डिवाइड बाय एक्स हुआ है, और ये एक्स जो नीचे था उससे ये एक्स कट जाएगा, फिर 1 आंसर बचेगा। कर लोगे, ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी टाइप क्वेश्चंस। ये भी क्वेश्चन क्लियर है। एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी टाइप क्वेश्चन है यहाँ पे। जब भी एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी मिल जाए आपको, या फिर मैं कहूं इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म मिले, तब आपको क्या करना है, देखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी वाले क्वेश्चन है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी क्या क्या दे रखा है, एक्स प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, ये एक्स है, एन नहीं है, एक्स प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ऊपर दो चीजों का सम है और नीचे दो चीजों का डिवीजन है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले बताओ, क्या ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी टाइप का क्वेश्चन है क्या? देखो ध्यान से, इंफिनिटी हो जाएगा ये, एक्स इंफिनिटी पे गया, उसका फैक्टोरियल इंफिनिटी, उसमें फिर से इंफिनिटी का फैक्टोरियल ऐड कर दिया, बोलो क्या आएगा, ये ऊपर वाला तो हो गया इंफिनिटी, नीचे वाला बताओ इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, क्या आएगा भाई, ऑब्वियसली इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है ये बताओ। क्या एग्जैक्ट वैल्यू डायरेक्टली बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है उसको कॉमन निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री की टर्म क्या है, एक्स प्लस 2, यहाँ पे भी एक्स प्लस 2, क्यों ना एक्स प्लस 2 को बाहर निकाल के काट दूं मैं, यस और नो, बताओ क्या आएगा, एक्स प्लस 2 कॉमन ले लिया इसमें से, एक्स प्लस 2 फैक्टोरियल में से एक्स प्लस 2 कॉमन आ गया, बोलो क्या आएगा, 1, एक्स प्लस 2 बाहर निकल गया भाई, क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय एक्स प्लस, सही है ना, कोई दिक्कत है भाई? नीचे बताओ, यहां से भी मैंने क्या किया, एक्स प्लस 2 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लिया, एक्स प्लस 2 फैक्टोरियल कॉमन निकल गया, क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय एक्स प्लस 2 फैक्टोरियल, क्योंकि एक्स प्लस 2 फैक्टोरियल बाहर निकल चुका है। चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, वापस यही आ जाएगा, मतलब ये दोनों इक्वल है, ठीक है। बताओ क्या ये कट रहा है, कट गया, अच्छा बचा क्या, 1 प्लस समथिंग बाय समथिंग डिवाइड बाय 1 माइनस समथिंग बाय समथिंग, ठीक है। बोलो ये क्या है, x प्लस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है, x प्लस 2 फैक्टोरियल, बोलो क्या मैं लिख सकता हूँ, x प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय x प्लस 2 फैक्टोरियल था ना, उसको लिख दिया मैंने x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 फैक्टोरियल, ये भी कट गया, क्या बचा, 1 बाय x प्लस 2, तो बोलो न्यूमरेटर में क्या बना है, 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2, और डिनोमिनेटर में 1 बाय एक्स प्लस 2 बन गया। अब मुझे बताओ, एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी है ना, पुट करके देखो क्या डायरेक्टली, ये 1 एज इट इज 1 बाय इंफिनिटी,
तो 1 प्लस 1 बाय इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, तो 1 बाय 1, कितना आंसर आया, आ गया आंसर 1। कोई भी दिक्कत है इसमें, बातें मत करो, ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां बताइए, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइड बाय 7x प्लस 12, x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ये डिवाइड बाय ये, इसकी वैल्यू बतानी है। बोलो, x का स्क्वायर हो रहा है ना, क्या हो रहा है भाई, x का स्क्वायर मतलब इंफिनिटी का स्क्वायर, बहुत बड़ा इंफिनिटी हो गया। इस बहुत बड़े इंफिनिटी के सामने नॉर्मल इंफिनिटी को इग्नोर कर सकते हैं ना। जैसे अगर मैं कहूं कि x टेंडिंग टू जीरो था, x टेंडिंग टू जीरो था, x और x स्क्वायर इन दोनों का सम दे रखा है आपको, बताओ बड़ी वैल्यू कौन सी है, x बड़ा है ना, और x स्क्वायर बहुत ही छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि मैं इसको इग्नोर कर सकता हूं, यस और नो। ऐसे ही अगर x टेंडिंग टू इंफिनिटी है और आपके सामने लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस x, तो बोलो इंफिनिटी का स्क्वायर, ये बहुत बड़ा इंफिनिटी है, ये नॉर्मल साइज का इंफिनिटी है, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं आप, सही है। तो बोलिए, सबसे पहले बोलो 3x के सामने 1 इग्नोर हो जाएगा और 2x स्क्वायर के सामने 3x इग्नोर हो जाएगा, तो यहां पे बचा क्या है बेसिकली 2x स्क्वायर। यहां बताओ, इस 12 को इग्नोर कर दूंगा, नीचे क्या बचेगा, ऊपर 2x स्क्वायर, नीचे 7x, x से एक x कट जाएगा, क्या बचेगा 2x बाय 7, x की वैल्यू इंफिनिटी रखो, कहां पहुंच गई इंफिनिटी, मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है इसके लिए, सही है, क्योंकि इंफिनिटी की तरफ चली गई ना। अच्छा, अगर नीचे 7x स्क्वायर होता तो ये सब गायब हो गए, ये गायब हो गया था, 2x स्क्वायर बाय 7x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 2 बाय 7। यानी कि जब अलजेब्रिक टर्म है, इधर भी अलजेब्रिक टर्म है, तो आप क्या कर सकते हैं, हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट ले लेंगे, नीचे से भी हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट ले लेंगे, उन्हीं का रेशियो क्या आएगा, आंसर आएगा, सही है। चाहो तो आप जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते, ठीक है, एक्स स्क्वायर कट जाता और फिर यहाँ पे बचता -3/x और यहाँ पे 1/x स्क्वायर, उनको इग्नोर करते, यहाँ पे 12/x स्क्वायर बचता, उसको भी इग्नोर करते, सही है ना। समझ में आई बात, क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। शॉर्टकट है, क्या है शॉर्टकट, देखिए, ओनली फॉर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, जब x इंफिनिटी की तरफ जा रहा हो तो हम क्या करते हैं, बोलिए, डिग्री की बात करते हैं, x की डिग्री की बात करते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, बोलो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री क्या हो, इक्वल, तो बोलो लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर वाले का हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट डिवाइड बाय नीचे वाले का हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट, अगर इक्वल इक्वल है तो सही है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऊपर वाले की डिग्री छोटी है, नीचे वाले की डिग्री बड़ी है, सही है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x और यहाँ पे लिखा हुआ है x स्क्वायर, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, एक x तो कट जाएगा, बाकी छोटी वाली टर्म इग्नोर करके बोलो क्या बचेगा 1/x, बोलो 1/इंफिनिटी क्या आएगा 0, और अगर ऊपर वाले की डिग्री लार्ज है, नीचे वाले की डिग्री छोटी है, तो बोलिए क्या आंसर आएगा, इंफिनिटी आएगा। क्यों भैया, क्योंकि x स्क्वायर बाय x, एक x तो कट जाएगा, बचेगा क्या x, मतलब इंफिनिटी बच जाएगा, सही है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट्स का ही रेशियो ले रहे हैं, हाईएस्ट डिग्री के रेशियो, कोई दिक्कत है, इक्वल होगा तो फाइनाइट, अदरवाइज 0 या इनफाइनाइट, सही है। बोलो यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है, बोलो ऊपर वाले की डिग्री बताओ, नीचे वाले की डिग्री बताओ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोलो 2 × 3 6, यहां पे बोलो 7, तो 6/7 आंसर हो गया, हो गया ना। चाहो तो इसको आप ओपन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 4 डिवाइड बाय 7x स्क्वायर, ये 63x प्लस 2x 65x प्लस 18, बाकी छोटी वाली टर्म इग्नोर हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का रेशियो आ जाएगा 6/7, सही है। चलिए आगे, अब बताओ लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी क्या आ रहा है, बोलो 2x स्क्वायर माइनस 1 का रूट माइनस √5x स्क्वायर प्लस 7, यहां बोलो 4x प्लस 1, बोलो इसकी डिग्री 1, नेट डिग्री 1, नीचे भी डिग्री 1, तो फाइनाइट आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्या करते हैं हम यहाँ पे, बोलो x की वैल्यू कहां जा रही है, इंफिनिटी, 1 को इग्नोर कर दूं क्या डायरेक्टली, क्या x की वैल्यू इंफिनिटी पे है तो इसको इग्नोर कर दो डायरेक्टली, क्या आंसर आएगा √2x माइनस
डिवाइड बाय 1 भी इग्नोर हो चुका है, सही है। x कॉमन ले लो हर जगह से, क्या बचेगा √2 माइनस √5 बाय, आ गया आंसर, बस इतना ही। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी इसलिए आसान लग रहा है, ठीक है। और ऑब्वियसली कोई मुश्किल लगने लगे तो आप क्या करेंगे, एल ऑपिटल रूल लग जाता है। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में भी एल ऑपिटल रूल बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ओके। या फिर आप x को 1/t पुट कर दो और t टेंडिंग टू 0 चेक कर लो आप, ठीक है। यहां बोलिए क्या हो रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4 की पावर 4x प्लस 1 डिवाइड बाय 3x। ये तो कुछ अलग ही चीज है, और यहाँ पे उसकी पावर में भी कुछ वेरिएबल सा दिख रहा है। क्या करेंगे, अरे भाई इसको अलग से सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू कहां जा रही है, ठीक है, इसकी वैल्यू चेक कर लो कहां जा रही है। देखो ऑब्वियसली हाई सेम डिग्री है ना, तो बोलो कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट कितनी पावर हो गई, यहां बोलो सेम डिग्री है, कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट 2/3, सही है ना। वैसे भी और आसानी से शांति से सोचने का, 2x स्क्वायर के सामने ये दोनों इग्नोर, 3x स्क्वायर के सामने ये दोनों इग्नोर, ये गायब हो गए, 2x स्क्वायर बाय 3x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, क्या बचा 2/3। बोलो ये 1 इग्नोर हो गया, ये 7 इग्नोर हो गया, 4/3 आंसर बच गया, है ना, x से x कट के। कोई दिक्कत है भाई, बिल्कुल क्लियर है, सिंपल भी है, ठीक है। x टेंडिंग टू इंफिनिटी x स्क्वायर, बोलो 1/7 की पावर 4x प्लस समथिंग, इंफिनिटी चला गया ये तो बोलो 1/7 की पावर इंफिनिटी 0। भाई एक से छोटे नंबर की पावर इंफिनिटी होगी तो 0, एक से बड़े नंबर की पावर इंफिनिटी होगा तो इंफिनिटी, और एग्जैक्टली 1 होता तो सही है। अगर ये टेंडिंग टू 1 होता तो बात अलग होती, टेंडिंग टू 1 होता तो फिर 1 टू द पावर इंफिनिटी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, उसको सॉल्व करने का तरीका होता है, ठीक है। अच्छा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, 2√x प्लस 3x की पावर 1/3, 4x की पावर 1/4 प्लस समथिंग 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 n इंटू x की पावर 1/n। बोलिए, और नीचे क्या दे रखा है, 2x माइनस 3 की पावर 1/2, 2x माइनस 3 की पावर 1/3, 2x माइनस 3 की पावर 1/n, सही है। x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, x की पावर 1/2, बड़े नंबर का रूट लिया, छोटा नंबर हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन उसका क्यूब रूट कर दिया तो और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये सबसे बड़ा है, ये दादा है, इसकी चलती है। इसकी नेट डिग्री बोलो ऊपर वाले की, सबसे बड़ी डिग्री 1/2, यहां पे सबसे बड़ी डिग्री बोलो 1/2, करना पड़ेगा क्या आगे। इसके सामने सब इग्नोर हो गए, इसके सामने भी सब इग्नोर हो गए, 2x के सामने 3 इग्नोर हो गया, क्या बचा √2 इंटू √x, ऊपर 2√x कट गया 2, सॉरी √2 आ गया ना आंसर, नीचे √2 है ऊपर 2 है, तो बोलो √2 इज द आंसर, सही है ना। बड़े के सामने छोटे को इग्नोर कर देने का, ठीक है। यहां देखिए यहां क्या हो रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी √x स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 5th रूट ऑफ x की पावर 5 माइनस 5th रूट ऑफ x की पावर 4 माइनस 1। बोलो क्या करेंगे, x की पावर x इंफिनिटी चलेगा किसका, सबसे बड़ी डिग्री का, x की पावर 2 प्लस 1 इग्नोर हो गया, क्यूब रूट हो गया, ये वैसे इग्नोर था, x की पावर 2/3, ये x की पावर 1, x की पावर 1 और x की पावर 2/3 बड़ा कौन, x की पावर 1 मतलब x बड़ा है। यहां देखिए ये इग्नोर्ड, ये इग्नोर्ड, x की पावर 4/5, x की पावर 5/5, x की पावर 1, ये इग्नोर, बचा क्या x/x, 1 इज द आंसर, हो गया ना। डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में आप। अच्छा इसके सॉल्यूशंस डायरेक्टली कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऑल राइट, n की लिमिट क्या है, इंफिनिटी, यहां पे हु इज द वेरिएबल, n इज द वेरिएबल, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में x वेरिएबल था, ऑब्वियसली यहां पे जो लिखा होगा यही वेरिएबल होता है। और मान लो ये टेंडिंग टू y है तो y इज ए कांस्टेंट एंड x इज द वेरिएबल, ठीक है ना। जो टेंड कर रहा है, जिसकी वैल्यू चेंज होके किसी वैल्यू को किसी पॉइंट के पास जा रही है, अप्रोच कर रही है किसी को,
तो वही क्या है, वेरिएबल, और बाकी सब क्या है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 से लेके n तक का सम, बोलो 1 से n का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। यहां कौन है, ये देखो n के सामने 1 इग्नोर कर दो, n स्क्वायर हो गया ऊपर, क्या आंसर आया, हो गया आंसर, है कुछ, है ना इजी। देखो चैप्टर सिर्फ दिखने में खतरनाक होता है कई बार। यहां देखिए सबका स्क्वायर हो गया, n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऐसे करते करते कहां तक, n स्क्वायर डिवाइड बाय n क्यूब। बोलिए ऊपर वाले का सम क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 होता है ना। स्क्वायर्स का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, और नीचे कौन है, n क्यूब। बोलो इग्नोर्ड, इग्नोर्ड, क्या बचा 2n क्यूब, n क्यूब ने n क्यूब उड़ा दिया, बताओ 1/3 आंसर आ गया, सही है ना। ठीक है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी क्यूब्स का सम डिवाइड बाय n की पावर 4। बोलो क्यूब्स का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है ना, डिवाइड बाय n की पावर 4। ठीक है, ये सिर्फ इतने का स्क्वायर है, ठीक है ना, ध्यान रहे, डिवाइड बाय n की पावर 4, इसको इग्नोर कर दो। बोलो n की पावर 4, n स्क्वायर का स्क्वायर, n की पावर 4 डिवाइड बाय 4, क्या बचा 1/4 आंसर आ गया। नहीं आई बात समझ, सही है। तो जब n इंफिनिटी को टेंड करता है तो ये वैल्यू 1/4 के पास चली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है इसमें, देखिए 1 की पावर 200 प्लस 2 की पावर 200 प्लस 3 की पावर 200, ऐसे करते करते n की पावर 200। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, सॉरी सॉरी। तो 1 की पावर 100, 2 की पावर 100, 3 की पावर 100, 4 की पावर 100, n की पावर 100, सबका सम डिवाइड बाय n की पावर 101। अब बताओ क्या होगा। अभी तक पैटर्न नहीं देखा आप लोगों ने, ऊपर देखो ध्यान से, क्या हो रहा था, सिंपल सिंपल सबका सम हो रहा था, है ना, डिवाइड बाय n स्क्वायर। भाई ऊपर डिग्री कितनी 1, और सबका सम डिवाइड बाय नीचे डिग्री 2, तो कितना आंसर आया 1/2। ऊपर डिग्री देखो यहाँ पे 2 डिग्री वालों का सम डिवाइड बाय क्यूब, तो क्या आया 1/3। अगले में देखो सबकी पावर 3 डिवाइड बाय 4, तो बोलो कितना आंसर आया 1/4। तो इसका आंसर 100 की पावर्स का सम डिवाइड बाय 101, तो 1/101 आ गया आंसर। यहां बोलिए 1 की पावर 200, 2 की पावर 200, 3 की पावर 200, कितनी 200 की पावर्स का सम आ रहा है ये, है ना, हर एक की पावर 200 है, उनका सम है। और नीचे क्या है 201 होना चाहिए था, अगर 201 होता तो क्या आंसर आता 1/200 1 आ जाता। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 201, सही है। ये क्या है 1/201, 1/n, बोलो कांस्टेंट इंटू 1/इंफिनिटी, सही है, सही है ना, बिल्कुल पैटर्न दिखना चाहिए आपको। ठीक है, ओके, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब सबका सम डिवाइड बाय n की पावर 4, क्या आंसर आया था इसका, बोलो 1/4 आया था इसका आंसर। यहां देखो सबकी क्यूब का सम डिवाइड बाय n की पावर 5, 1/n इंटू n की पावर 4 लिख दूंगा, 0 हो गया ये, तो बोलो 1/4 माइनस 0, 1/4 इज द आंसर, सही है। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्या है ये क्वेश्चन, ये है मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या है भाई, यहां क्या हो रहा है 1 इंटू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 इंटू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसे करते करते n इंटू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। और कमाल की बात क्या है, यहाँ पे n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, सही है।
अब क्या करेंगे हम? एक्स कॉमन नहीं निकलता ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से। क्या हुआ? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हो सकता है कोई प्रॉपर्टी लग रही है? एक्स कांस्टेंट है, ओके, फिर लेकिन ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स है ब्रदर। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा? एक्स कॉमन लेना चाहते हो, सब में से एक्स कॉमन निकल जाएगा। यू थिंक ग्रेटेस्ट इंटीजर से एक्स कॉमन निकाल सकते हैं क्या? एक्स कांस्टेंट है मैंने मान लिया, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकाल सकते हैं क्या किसी कांस्टेंट को? ऑकवर्ड साइलेंस हो गया है तो इमेजिन करिए 1 इंटू एक्स है, एक्स की कोई भी वैल्यू चूज करके देखो आप, एक्स की कोई भी वैल्यू चूज करके देखो। लेट्स से एक्स को हम वन पुट कर दिया तो फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। एक्स को लेट्स से मैं एक्स को चूज करता हूं 2, इंटीजर भी नहीं छोड़ोगे, 1/2 चूज कर लेता हूं, फिर क्या होगा? एक्स को 1/2 चूज किया, ये 0, ये 1, ये 1, 2, 2, 3, 3 ऐसे चलता रहेगा। x/2 कैसे आया? x को कॉमन थोड़ी ले सकते हैं हम, सोचना पड़ेगा आपको इसके बारे में। अगर ये है तो ये तो आप इमेजिन कर पा रहे होगे, है ना? कैसे? बस x एज इट इज रह गया, बाकी सारे का आंसर 1/2 आना था, है ना? यहां पे बोलो 1/3 आंसर आना था, x एज इट इज रह गया, x/3। ये अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे फिर बोलिए? 1 स्क्वायर एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एक्स प्लस 3 स्क्वायर, ये तो हो जाना चाहिए। ऊपर वालों के आंसर पता है तो इसका तो आंसर पता ही है। क्यों भाई? क्योंकि इंटीजर को तो मैं बाहर निकाल सकता हूं। जैसे मैं कह दूं कि 7.3 प्लस 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ऑब्वियसली ये क्या होने वाला है आंसर? टोटल बोलो 13 आने वाला है ना? 13.3 होने वाला था, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 13 हो जाएगा। लेकिन मैं इसको क्या कर सकता हूं? 7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 6, बोलो 7 प्लस 6, हमेशा आंसर यही आने वाला है। ठीक है, तो इंटीजर को आप हमेशा बाहर निकाल सकते हैं। ये इंटीजर्स है, इन सब को बाहर निकाल दो, निकल गए। यहां क्या आएगा बोलो? 1 स्क्वायर एक्स, 2 स्क्वायर एक्स, 3 स्क्वायर एक्स प्लस 4 स्क्वायर एक्स प्लस n स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय n क्यूब, डिवाइड बाय n क्यूब। कितना आंसर आया बोलो? x/3। इनका आंसर तो हो जाएगा x/3। ये जो बचे हुए हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे करते करते n स्क्वायर डिवाइड बाय n क्यूब, क्या आएगा आंसर? 1/3 आंसर आएगा। बोलो क्या आंसर आने वाला है? x/3 प्लस 1/3, x प्लस 1/3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम अटक गए हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे? ऐसा क्या लगा दिया हमने कि x डायरेक्टली बाहर ही निकल गया? ऐसा क्या रीजन हो सकता है? ये तो पक्का पता है ना आपको, सैंडविच थ्योरम अगली बार करेंगे। चलो इसका बेसिक एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, ऐसा क्या अजम्पशन ले लिया हमने? ये x कॉमन निकल रहा है, या हो सकता है कि कुछ और ही गलती कर रहे हो। सोचिएगा, प्रॉपर्टीज पढ़िएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिवाइज करने का अच्छा मौका है आपके पास। जो इसका जवाब देगा मैं उसको चॉकलेट दूंगा अगली क्लास में, पक्की बात। ठीक है, अच्छा सैंडविच थ्योरम, कुल मिला के आप क्या कर सकते हो सैंडविच थ्योरम में? बहुत ही इजी है ये। ठीक है, बस इसमें आपको थोड़ा सा खुद से फंक्शंस इमेजिन करने पड़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास दो फंक्शन है। क्या है?
सॉरी कोई फंक्शन है फॉर एग्जांपल gx, आपको निकालना है gx की लिमिट एट सम गिवन पॉइंट, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू a, g ऑफ x निकालना है आपको। अब आप डायरेक्टली निकाल नहीं पा रहे हो, तो आप क्या करेंगे, आप दो ऐसे फंक्शन इमेजिन करेंगे, एक fx और एक hx, जो क्या हो, fx तो इससे छोटा होना चाहिए और hx इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्या बोला मैंने, fx तो इससे और hx इससे बड़ा होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। ये gx का ग्राफ होगा कुछ, ये fx का ग्राफ होगा और ये hx का ग्राफ होगा। x इक्वल टू a पे बोलो hx हमेशा gx से बड़ा है और gx से छोटा हमेशा fx है, तो बोलो इसकी लिमिट पता होगी मेरे को, इसकी लिमिट पता होगी मेरे को, तो बोलो ऑब्वियसली ये फंक्शन के बीच में रहेगा, मतलब इसकी और इसकी जो लिमिट आएगी x इक्वल टू a पे, gx की लिमिट भी वही होगी। यस और नो? नहीं आई बात समझ में? अरे मुझे ये इसकी वैल्यू निकालनी थी, किसी पॉइंट पे लिमिट निकालनी थी, मैंने दो फंक्शन खुद से इमेजिन कर लिए कि भैया hx और fx दो ऐसे फंक्शन हैं जिसमें hx इससे बड़ा है और fx इससे छोटा है, तो मैं x इक्वल टू a पे इसकी लिमिट निकाल लूंगा और इसकी लिमिट निकाल लूंगा और दोनों की लिमिट के बीच में इसकी वैल्यू आ जाएगी। मान लो इसकी लिमिट आ जाए 2, इसकी लिमिट भी आ जाए 2, तो ऑब्वियसली इसकी लिमिट भी क्या होगी, 2 होगी। यही है आपका सैंडविच थ्योरम। क्या बोला कि fx और hx दो फंक्शंस हैं जिनकी किसी पॉइंट पे लिमिट आ रही है फिक्स्ड l, तो एक ऐसा फंक्शन gx जो fx और hx के बीच में रहता है, उसकी लिमिट भी x इक्वल टू a पे क्या आएगी, l ही आएगी। सही है। कंसिडर थ्री फंक्शन fx gx hx सच दैट fx लेस देन इक्वल टू gx लेस देन इक्वल टू hx, देन इफ लिमिट x टेंड्स टू a, fx l है, मतलब fx की a पे लिमिट l है, hx की a पे लिमिट l है, तो gx की a पे लिमिट क्या होगी, वो भी l ही होगी। मतलब क्योंकि gx इज सैंडविच्ड बिटवीन fx एंड hx। सही है। ऊपर वाले का एक्सप्लेनेशन करके लाना, ठीक है।